हाँ हाँ, जब चाहे आ जाओ। तुम्हारा अपना घर है भाई, दावत देने की थोड़ी जरूरत है। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। अम्मा, रोटियां मंगा लो, खाना तैयार है। रहने दे, ऐसा कर, बिरयानी और कढ़ाई का ऑर्डर दे दे। हैं? बिरयानी कढ़ाई? अभी कुछ देर पहले इतना बड़ा लेक्चर दिया है मुझे महंगाई पे, अचानक क्या हो गया? मुझसे इतनी मोहब्बत कैसे हो गई? तुम्हारे लिए नहीं कह रही हूँ, तुम्हारे मामू और आमिर आ रहा है। आमिर? आमिर कैसे आ सकता है? वो तो हॉस्पिटल में पड़ा है। उसको कोई बीमारी नहीं थी, उसने सिर्फ गोलियां फांकी थी। डॉक्टर ने मार पीट के उल्टी करा दी, सब कुछ पेट से निकाल दिया, अब हट्टा कट्टा हो गया है। तुम क्या चाहती थी कि महीनों बिस्तर पे पड़ा रहे वो? हाँ, मैं यही चाहती थी कि वो ना महीनों बिस्तर पे पड़ा रहे ताकि मेरी उससे जान छूट जाए। बहुत जहर लगता है अम्मा, उसको देखते ना मुझे गुस्सा आता है। अच्छा गुस्सा ना कर तू, अब देख ना, मेहमान के आने से घर में बरकत होती है। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ अम्मा मैं तुम्हें। मेहमानों के आने से ना तुम कभी इतना खुश नहीं हुई हो। तो बता दो, ये क्या हुआ अचानक? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? परेशान ना हो, जैसा तू सोच रही है ना वैसा मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा है। खाओ मेरी कसम फिर। तेरी कसम। अब जा जल्दी से ऑर्डर दे दे, वो लोग आने वाले हैं, जा। लोग सच कहते हैं कि जब अल्लाह देता है ना तो छप्पड़ फाड़ के देता है। कहा तो एक के माँ बाप भी नहीं मान रहे थे, और अब ये दोनों मेरी बेटी के सवाल ही बन के आए हैं। तुझे पता है तेरी वजह से तेरा बाप कितना परेशान हो गया था। पप्पो, मजबूर भी तो अब्बू ने किया ना। अगर ये मेरी बात मान लेते तो मैं ऐसी हरकत क्यों करता? भाई आजकल के बच्चों का पता नहीं है, जरा सी कोई बात उनकी मर्जी के खिलाफ हुई जान देने पे तुल जाते हैं। अरे छोड़ो ना नसीम, इकलौता बेटा है मेरा, सताना इसका हक बनता है। और वैसे भी गलती तो मेरी ही थी भाई, मुझे सोचना चाहिए था कि मेरे मरने के बाद सब कुछ तो इसके नाम होगा, तो फिर मैं अपनी जिंदगी में क्यों ना इसकी खुशी देख लूं। पप्पो, फिजा कहाँ है? पता है अब जब भी आते हैं पता नहीं कहाँ चली जाती है। बुलाए ना आप उसे। कहीं नहीं गई है, काम कर रही है, आ जाएगी। क्यों, तुझे कोई काम है उससे क्या? नहीं नहीं, मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था। अरे नहीं नसीम, उसे बुलाने की जरूरत नहीं है। जो बात मैं तुमसे करने आया हूं ना उसके सामने नहीं कर सकता। नहीं तो ऐसी कौन सी राज की बात करनी है तुमने? अरे राज की नहीं, रिश्ते की बात कर रहा हूं। देखो नसीम, तुम अच्छी तरह जानती हो कि आमिर फिजा को कितना चाहता है, और फिजा मुझे भी बहुत अजीज है भाई, आखिर को मेरी भांजी है। देखो मुझे तुम्हारी शर्त भी मंजूर है, और मैं खुशी खुशी अपना घर उसके नाम करने को तैयार हूं। बस तुम आज ही ये रिश्ता पक्का कर दो। माफ करना मुमताज भाई, तुमने फैसला करने में बहुत देर कर दी। पप्पो, क्या क्या मतलब आपका? मतलब ये कि मैंने फिजा का रिश्ता तय कर दिया है। पप्पो, ऐसा नहीं हो सकता। फिजा सिर्फ मेरी है और मेरे अलावा वो किसी और की नहीं हो सकती। अबे सुन, मेरे सामने सुल्तान राही बनने की कोई जरूरत नहीं है। जूती उठा के ना तेरा सर गंजा कर दूंगी। अपने बाप की तरह मत समझना कि मैं तुझसे डर जाऊंगी। फिजा मेरी बेटी है, मैं उसकी शादी अपनी मर्जी से करूंगी। तू कौन होता है मुझे धमकियां देने वाला? अरे बैठ जा आराम से, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं कर रहा हूं बात। देखो नसीम, माना कि
फिजा तुम्हारी बेटी है, लेकिन मेरा भी तो उस पर कुछ हक है, और उस हक के नाते मैं तुमसे उसका हाथ मांग रहा हूं। देखो, मैं बड़ा मान लेकर आया हूं कि तुम इनकार नहीं करोगी, और मुझे यकीन है कि तुम अपने भाई का ये मान तोड़ोगी नहीं। उस वक्त कहाँ गया था ये मान और हक, जब मैं राजी थी। एक बात कहूं, मैं हूं एक शरीफ इज्जतदार औरत, अपनी जबान की पक्की हूं। मैं अपनी बेटी की शादी अपनी मर्जी से करूंगी। तुम ऐसा करो, इसके लिए कोई और अच्छी लड़की ढूंढ लो। ये ना हो कि गोलियां खा खा कर ये तुम्हें तंग करता रहे। वो तुम ठीक नहीं कर रही हो, बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही हो। पता है, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन फिजा को किसी और के होने नहीं दूंगा। अरे मुमताज भाई, इसको लेके जाओ और दिमाग के डॉक्टर को दिखा, जिससे कोई लड़की शादी नहीं करेगी। सब समझ आ रहा है पप्पू मुझे। पता है, तुम ना पैसों की लालच में आकर फिजा का रिश्ता उस लड़के से करवा रही हो। मैं इलाज करूंगा अब तुम्हारे दिमाग का भी और उस लड़के के दिमाग का भी। देखता हूं कैसे शादी करते हैं वो। चल निकल। नसीम, तुमने मेरे बेटे के साथ इंसाफ नहीं किया, बहुत दुखी किया है तुमने हम दोनों को। अम्मा, आज तो तुमने माँ होने का हक अदा कर दिया। अब खुश हो? बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारी शादी अरसलान से ही कराऊंगी, बेफिक्र रहो। थैंक यू। मैं इतनी पागल भी नहीं हूं कि जब मुझे सोना मिल रहा है तो मैं चांदी चुनूंगी।